नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हैं और अहमदाबाद की गलियों से गुजरते हुए एक ऐसा नजारा देखा जो दिखाना काफी आवश्यक था। ये एरिया जो है ये पूरा मुस्लिम एरिया जो है वो पड़ता है और यहाँ पर जब नजारा देखा कि जो मंदिरों में जो माता की चुनरी होती हैं वो सिली जा रही हैं, वो बुनी जा रही हैं, यहाँ पर उन पर लेस लगाई जा रही है। आंटी आपका नाम क्या है? नज़्मा। नजमा। और आप ये सब काम करते हैं? हाँ, यही करते हैं हम। यही करते हैं? ये बाजार से लाते हैं हाँ। और हम सीते हैं। अच्छा, सिलते हैं? माता जी की चुनरी सिलते हैं आप लोग? हाँ, हाँ। ये लड़की सीती है ना, मैं जमाती हूँ ना, टाँके मारती हुँ। और ये सारी जो है ये मंदिरों वगैरह में हूँ। आपके यहीं से ही जाती हाँ, है? कालूपुर से। अच्छा, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि कहते हैं कि मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आप एक ऐसी चीज़ को सिल रही हैं जो हिंदू हिंदू लोग यूज़ करते हाँ, हैं, माता के ऊपर चढ़ाई जाती हैं चढ़ाई। चुनरियाँ और आप खुद एक मुस्लिम हैं, क्या कहेंगी इस पर? बहुत अच्छा, इसमें भेदभाव होता ही नहीं। हाँ, सब अच्छा है, हिंदू भी अच्छे, मुसलमान भी अच्छे। हाँ। ये लड़की सी अच्छा, ये आप सिलती हैं, आपका क्या नाम है? नसरीन। नसरीन। आप ये सिलती हैं कहाँ पर? यहीं पर आस-पास ही? अच्छा, वो जगह भी देखेंगे जहाँ पर ये सिलते हैं। एक मैं यही एक स्टोरी दिखा रही थी कि ये एरिया जो है पूरा मुस्लिम एरिया है, मोमडन एरिया है और यहाँ पर देखा कि माता की चुनरियाँ सिली जा रही हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये सारा सामान आपके यहीं से बनकर हाँ, जाता है? मेरे यहाँ से बन के जाता है। हुँ। मैं इसे बनाती हूँ खुद। आप इसे खुद बनाती हैं? तो आपको ऑर्डर्स वगैरह हाँ, मिलते हैं मेरे को इसके लिए? ऑर्डर मिलता है रोज। किस साइड से आते हैं ऑर्डर ज़्यादातर? ऑर्डर तो हजीरा बोलते हैं, रानी का हजीरा, वहाँ से आता है। कहाँ से आते हैं? वहाँ से आता है। तो कितना? मंदिरों में भी यही चुनरी हाँ, जाती है? यही चुनरी सब मंदिर में यही चुनरी तो जाती है। फिर कैसे भेदभाव की बातें की जाती है? भेदभाव क्या है, ये तो समझना चाहिए, हिंदुस्तान में रहते हैं तो भेदभाव काहे का रखने का। मतलब ये रोजी है, मैं तो रोजी के हिसाब से सी देती हूँ, मैं भेदभाव नहीं रखती। हाँ, ये कई साल से मैं ये सीती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम की बात जहाँ पर आ जाती है और हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग ही जो हैं वो चुनरी सिल रहे हैं जो हिंदू लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू भी हमारे भाई है, इस हाँ। मोहल्ले में हिंदू भी रहते हैं। अच्छा, ऐसा हिंदू भी कुछ रहते नहीं हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है नहीं, कि आप लोग क्यों ऐसा सिल रहे हैं? हमसे कोई समस्या नहीं, वो हमारी भाई बहन जैसे है, इनसे कोई समस्या कोई समस्या नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अच्छा अंकल जी, हम यहाँ पर आए थे ये जानने के लिए कि आखिरकार हम कवरेज कर रहे हैं कि गुजरात का कैसा हाल है। आपका मोहल्ला भी देख रहे हैं, कितना आपके मोहल्ले में विकास हुआ है? विकास तो देखो ऐसा ही है, विकास का तो कोई खास नहीं हुआ। रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, रोड बनी है? रोड बनते हैं, अमुक जगह टूटे हुए हैं, अमुक जगह ब्रिज है ना, ब्रिज बने थे और कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं मोदी जी की हाँ, तो उन्होंने कितना काम किया है यहाँ पर 27 उन्होंने साल उनकी जगह अच्छा किया, अच्छा किया है? उनकी जगह पे अच्छा है ये सब। गलत इतना नहीं। ट्रैफिक होता था, इतना होता नहीं है। वो ये से अच्छे रोड बना दिए गए हैं, विकास तो अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है कुछ भी। मतलब गुजरात में अगर कहते हैं कि गुजरात में काम अच्छा ही काम विकास हुआ है या नहीं हुआ उसको आप गिनवाएंगी कि काम हुआ है? हुआ है। काम जैसे देखने जाते तो सब अच्छा ही काम हुआ है, कोई गलत तो हुआ सरकार है से नहीं खुश है सरकार यानी? से। हाँ, सरकार से तो खुश इस ही बार मौका दूसरे को देना चाहेंगे या यही सरकार देखो आपके लिए ये तो अच्छी है? प्रजा है कि आप भी प्रजा में ही तो आते हैं ना, ये भी प्रजा में तो आते हैं। आप प्रजा क्या चाहती है? और जो भी आवे, देखो जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। और अभी हालात कैसे हैं? अभी हालात ऐसे ही है बहन जी, महंगाई ज्यादा और कुछ नहीं। महंगाई तो बड़ी महंगाई है। महंगाई और से रोजी से परेशान है। तो इस परेशान है काम और में आपको कितना मिल जाता है? ये मेरा दर्जन के ऊपर होता है। अच्छा, आप सिलती हैं और आंटी आप लेस लगाती हैं? नहीं, मैं टाँके मारती हूँ। अच्छा, मैं ही करती हूँ, आप पूरा ही मैं ही करती हैं? सिलती हूँ। वो खाली दर्जन करके न उसको बांध देते हैं। अच्छा, तो आपको अलग पैसा मिलता है इस चीज़ का, कितना मिल जाता है? वो तो अब वो ये सीने वालों के ऊपर हिसाब। अच्छा, हाँ, आपके ऊपर हिसाब है, कितना मिल जाता है? मेरा रोज ये 100, 150, 200 रुपए का काम मेरा रोज का है ये। 100-150 रुपए का काम है, पर किस तरीके से चलता होगा 100 ये 150 हाँ, रुपए में? ये मैं 120 नंग में सीऊँ तो मेरे को 70 रुपए मिलता है। 120 नंग से। 120 अगर चुनरी सिलती हैं हाँ, तो 70 रुपए आते 70 हैं। रुपए तो मिलता है। नवरात्रि में तो उस हिसाब से काम आपका ज्यादा हुआ हाँ, होगा। नवरात्रि में तो ज्यादा होता है तो मैं रोज 120, 240, 300 नंग जैसे भी मेरे को टाइम मिले मैं ऐसा सीती हूँ। मेरे दो अच्छा, बेटे वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। पर अंकल जैसे कह रहे थे महंगाई है, तो आप कह रही 100-150 रुपए ही कमा पाते हैं एक दिन हाँ, में, तो वो उस इतना चीज ही से कमा पाते हैं। परेशान है? भाई वो तो अल्लाह के हाथ में। मैं अब परेशानी तो नसीब है के ही। साथ रोजी देने वाला ऊपर वाला है, वो नसीब की रोजी देता है अपने को। हाँ, तो इतना वो देता है, इतने में खुश है। हाँ, अंकल हाँ, अंकल मेरे से ज्यादा बड़े हैं, वो जानते हैं कि क्या परेशानी है। हाँ, परेशानी तो अभी हाल में बेटे सबको ही है। सबको ही है।
किसी को नहीं इससे ऐसा, पार्टी का कोई वास्ता नहीं। तो कोई वास्ता नहीं पार्टी का। पर 27 साल हो गए हैं कि भाजपा यहाँ पर रही, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आपकी उम्र कितनी है सबसे पहले? 65 साल। 62 साल। आपने कांग्रेस भी देख ली, सब आपने 27 साल भाजपा भी देख ली, सब तो देखा। आप खुश हैं या नहीं? मैं चाहती हूँ मुस्लिम कम्युनिटी खुश है या नहीं, क्योंकि एक जो छवि बनी हुई है वो यह बनी हुई है कि मुस्लिम कम्युनिटी पसंद नहीं करती है भाजपा को। ऐसा आप कुछ क्या भी चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, हमको तो बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। महंगाई का, और कोई प्रॉब्लम नहीं पर है। महंगाई के हिसाब से आमदनी है या नहीं आप लोगों को? आमदनी भी ऐसी ऐसी है, आवक ऐसी जावक भी है, बचता कुछ नहीं है, सिर्फ घर ही बचता चलता नहीं है। बचता कुछ नहीं है, जो अपनों को बचना चाहिए वो नहीं चलता, नहीं बचता ही नहीं है। बस ये महंगाई में ही पूरा हो पर जाता इस है। बार इतनी सरकारें वादे कर रही हैं, दावे कर रही हैं, हम फ्री की चीजें देंगे आपको, बिजली मुफ्त देंगे। वादा देखो, वादे तो बताओ बीजेपी भी करती है, अपना ये भी कांग्रेस भी करती है, केजरीवाल भी करते हैं, सभी वादे करते हैं। अब देखो उनके नसीब में कौन आता है वो मालिक जाने। पर पब्लिक है, पब्लिक तो कभी इधर हो जाती है कभी उधर आती है, पब्लिक का कोई भरोसा होता नहीं बिल्कुल। है। आपका एक बार देखना चाहेंगे हम आपके साथ चलकर, एक बार चलते हैं और देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से सिली जाती है एक बेहद खास स्टोरी जो है वो ये हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पूरे तरीके से एक माहौल बनाया हुआ, अंदर अंदर आ सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यही आपकी एक छोटा सा स्थान है, छोटी सी जगह है, यहीं पर आप खाना बनाती हैं, यहीं पर सब कुछ मैं होता है? रहती हूँ यहाँ पर, खाना बनाना, यहाँ पर रहना, यहाँ पर छोटे से कमरे में ही सब कुछ हाँ, है? यहाँ छोटे से कमरे में ही कितने सब। लोग रहते हैं? मेरे 2 बेटे और मेरे हस्बैंड, हम 3-4 जने रहते हैं। 4 जने यहाँ पर आते हैं, तो कोई समस्या और नहीं? ऐसे में घर मिल जाना बहुत नसीब की बात है कि ये एरिया 3 दरवाजा किनारा, यहाँ घर जल्दी घर नहीं मिलता है। भाड़े से मिलते 7,000 भाड़ा, 8,000 भाड़ा, इस तरीके से यहाँ पर मकान मिलते हैं। आसपास या सारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं मुस्लिम ही है या हिंदू? नहीं, मुस्लिम है, सारे मुस्लिम ही है, यहाँ पर सारे मुस्लिम ही है, सारे मुस्लिम ही रहते हैं यहाँ पर। अच्छा। और पर ये तो कहते हैं कि नीचे नहीं गिरनी चाहिए, पर साफ है, साफ साफ। नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम की, तो मेरा घर साफ ही रहता है। मेरे घर में जल्दी कोई आता जाता नहीं है। ये देखिए हाँ। किस तरीके से काम करते हैं, मतलब चुनरी यहाँ पर सिली जा रही है और मंदिरों तक भी इन चुन्नियों को यहाँ पर पहुंचाया जाता है। और एक बेहद खास स्टोरी जो है वो आपको इस वक्त मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपका क्या नाम था? नसरीन। नसरीन। नसरीन बहन यहाँ पर जो है वो चुनरी सिल रही है और इनको पहुंचाती हैं, और वहां देखेंगे ये तैयार है सारी की सारी, ये सब तैयार है। नहीं नहीं बिल्कुल खोलिए नहीं, यहीं से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपने काम किया है, और बच्चे भी आ गए हैं। आप हमारे मस्जिद में हम ए बेटा पग हाँ, जिस तरह हम मस्जिद में जाते हैं पाकि साफी, ऐसे मेरे घर में भी रहती है। मेरे बच्चे ये जमाते हैं, बच्चे सब बनाते भी है, जमाते भी है, मेरे साथ ही छोटा बाबा सब जमा देता है। सिलने से मैं सिलने बैठी हूँ तो कभी कोई आके भी सिल भी देता है, हमारे साथ भेदभाव हम नहीं रखते। और ये मेरी रोजी है, जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, इससे मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है। इसका आदर करते हैं, इसका आदर, हाँ, इसका सम्मान करते हैं। सब जगह मेरे घर में चौकी मेरे रखने की, क्योंकि मैं खुद नमाज पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह को जानती हूँ, तो क्या मैं नहीं जानती क्या होता है भगवान अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब एक ही है, बराबर है। सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, तो हाँ, मेरे बच्चे आईबी मिशन में पढ़ते, तो हमारे को चर्च में भी बुलाते तो हमारे जाना पड़ता है। तो हम कोई भेदभाव में तो रखती ही नहीं, क्योंकि मैं खुद हिंदू के बेटी साथ में बड़ी हुई हूँ मैं। जहाँ पर मैं रहती थी दानी लिमड़ा, वहाँ हिंदू भी रहते थे, हम साथ में बड़े हुए। हाँ, नौरते भी करते थे, दिवाली भी करते थे, हम सब साथ करते थे, इसलिए कभी हमने ऐसा भेदभाव रखा ही नहीं। काम को ही अपना सब कुछ समझती हैं, कोई इसमें धर्म जैसी चीज नहीं आती। इसमें धर्म नहीं आता, इसमें बस ये रोजी है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरा घर चलता है, हम पेट भर खाना खाते हैं इससे, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, मेरा घर चलता है। हमारे हिंदू भाइयों का हर त्योहार मुसलमानों से ही है। और देखो दिवाली के पटाखे, जो दारू खाना, वो भी मुसलमान ही धंधा करते हैं। फिर अपने ये क्या कहते हैं, होली, होली की पिचकारी रंग सब मुसलमान ही करते हैं। मेरा ये बाबा दिवाली के दिन पैदा हुआ। हाँ, मेरे बाबा की पैदाइश दिवाली के दिन की है, सुबह 11 बजे पैदा हुआ दिवाली के दिन। और ये दिन मैं इसकी बर्थडे भी मनाती हूँ और बहुत सारे पटाखे भी फोड़ती हूँ। हम खुशी से दिवाली मनाते हैं, जैसी हमारी ईद ऐसी हम दिवाली मनाते हैं।
और बहुत शान से हम त्योहार- मनाते हैं। हिंदू का हर त्योहार मुसलमानों के घर पहले होता है। अच्छा, अच्छा। हिंदू का हर त्योहार मुसलमानों के घर पहले होता है। बहुत बढ़िया एक शानदार चीज जो है वो मैंने आपको आज जो है दिखाई है, और ये सिर्फ गलियों में चलते हुए हमने एक झलक देखी जिसको कैमरे में कैप्चर करना चाहा और आप लोगों तक पहुंचाना चाहा कि आप लोग भी इस चीज को देखें कि आखिर किस प्रकार से बराबरी की जो चीजें हैं वो इनके मन में किस प्रकार से हैं, और जो काम कर रहे हैं कितनी सम्मान से उस काम को कर रहे हैं, अपना समझते हुए उस काम को कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। हाँ जी अंकल, कुछ कह रहे हैं? थोड़ा बदलाव आवे तो अच्छा है देश में। अच्छा, थोड़ा सा बदलाव बदलाव आना जरूरी है जरा। क्या तकलीफ बहुत हो गई, हर प्रजा को तकलीफ हो अच्छा, गई। बदलाव आना बदलाव आना चाहिए। चलिए, इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।